नमस्कार दोस्तों, डिवाइन क्लब में आप सभी का स्वागत है। एक सम्राट अपने वजीर से नाराज हो गया और उसने वजीर को एक बहुत ऊंचे मीनार पर कैद करवा दिया। उस मीनार से कूदने के सिवाय और कोई बचने का उपाय न था, लेकिन कूदना मरना था। मीनार बहुत ऊंची थी, उससे कूदे तो मरे। कोई हथकड़ियाँ नहीं डाली थी। वजीर को हथकड़ियाँ डालने की जरूरत ही न थी। वह मीनार के ऊपर कैद था। सीढ़ियों पर सख्त पहरा था। सीढ़ियों से कोई आ जा नहीं सकता था। हर सीढ़ी पर सैनिक थे। द्वारों पर कई द्वार थे। द्वारों पर ताले पड़े थे, मगर उस वजीर को खुला छोड़ दिया था मीनार पर। जब सब रो रहे थे, प्रियजन उसे विदा कर रहे थे, उसकी पत्नी ने कहा, हम इतना रो रहे हैं और तुम इतने शांत हो, बात क्या है? वजीर ने कहा, फिक्र न कर। अगर तू एक रेशम का पतला धागा भी मुझ तक पहुंचा देगी तो बस मैं निकल आऊँगा। वह तो चला गया और कैद हो गया। पत्नी और मुश्किल में पड़ गई कि रेशम का धागा पहले तो पहुंचाना कैसे है। सैकड़ों फीट ऊंची मीनार थी, उस पर रेशम का धागा कैसे पहुंचाए। और फिर यह सोच सोच कर परेशान थी कि रेशम का धागा पहुंच भी जाए किसी भी तरह, तो रेशम के धागे से कोई कैसे भाग सकता है। बहुत सोच विचार में पड़ गई। कुछ उपाय न सूझा तो वह गांव के बुद्धिमानों की खोज करने लगी। तब एक फकीर ने उससे कहा कि इसमें कोई खास मामला नहीं है। भृंग नाम का एक कीड़ा होता है, उसको तू पकड़ ला, उसकी मूछ पर शहद लगा दे और भृंग की पूंछ में पतला धागा बांध दे रेशम का। उसने कहा, फिर क्या होगा? फिर उस फकीर ने कहा, भृंग को मीनार पर छोड़ दे। अपनी मूछ पर शहद की गंध पाकर वह आगे बढ़ता जाएगा। वह मिलने वाली तो है नहीं गंध, शहद तो मिलेगा नहीं क्योंकि उसकी मूछ पर है, लेकिन वो उसकी सुगंध से आगे बढ़ता जाएगा। तो वो जाता जाएगा और जाता जाएगा, वो रुकेगा नहीं जब तक कि वह खोज न ले जहाँ से सुगंध आ रही है। तू फिक्र मत कर, वह ऊपर पहुँच जाएगा। और तेरे पति को पता है कि आगे क्या करना है। जब एक दफ़ा रेशम का पतला धागा पहुंच जाए तो फिर पतले धागे में थोड़ा मोटा धागा बांधना और उसमें और थोड़ा मोटा बांधना। फिर तेरा पति खींचने लगेगा, फिर रस्सी बांध देना, फिर मोटे रस्से बांध देना, फिर रास्ता खुल जाएगा। पत्नी को बात समझ में आ गई। यह गणित बहुत सीधा है। भृंग कीड़े को वो पकड़ लाई, उसकी मूछ पर शहद लगा दिया, पूंछ में पतले से पतला धागा बांध दिया, क्योंकि इतने दूर तक भृंग को जाना है, इतना लंबा धागा खींचना है, तो पतले से पतला धागा ही बांधा और भृंग चल पड़ा। उसको तो गंध मिलने लगी शहद की, तो वह पागल होकर भागने लगा। वह रुका ही नहीं, वह ऊपर पहुंच गया। और जब पति ने देखा कि भृंग कीड़ा चढ़कर आ रहा है ऊपर और उसकी मूछ पर शहद लगा है, तो वह खुश हो गया, धागे को पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में धागे से मोटी रस्सी, मोटी से और मोटी रस्सी और मोटी रस्सी निकल भागा। यही सूत्र है परमात्मा तक जाने का। तुम्हारे भीतर जो अभी छोटा सा रेशम का धागा है, बड़ा महीन है, पकड़ में भी नहीं आता, वह जो तुम्हारे भीतर होश है, बस उस होश को पकड़ लो। वह जो तुम्हारे भीतर चैतन्य है, उसको पकड़ लो। ध्यान कुछ और नहीं, इस होश के धागे को पकड़ लेने का नाम है। फिर इसको पकड़कर तुम चल पड़ो। जिस दिशा से यह आ रहा है उसी दिशा में मुक्ति है, उसी दिशा में परमात्मा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।